Hello students, welcome to CR International School online classes. Dear students, today we will discuss lesson number 7 company accounts issue of shares, part number 17, lesson number 53. देखिए आज से जो वीडियो चलेंगी वो 8 मार्क्स के रिगार्डिंग में वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है. प्लीज़ 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और वो मैंने बता दिया था 53 से टिल टू एंड, जहाँ जाकर हम ख़त्म करेंगे वीडियो को. तो 8 मार्क्स के क्वेश्चंस के रिगार्डिंग में है. अब तक क्या पढ़ा वो सारी चीज़ें, इस कंसेप्ट में क्या आ रहा है, सवाल की क्या पहचान है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ. इस सवाल में आपने कैसे करना है वो विशेष रूप से ध्यान रखना. एक वर्ड आ रहा है यूनिटरी सिस्टम. यूनिटरी सिस्टम क्या है, ध्यान से देखिए. हम ये कह सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक उदाहरण बताता हूँ. ये कहते हैं 8 पेन की जो कॉस्ट है वो है 40 रुपये. तो एक पेन की कॉस्ट क्या होगी 40/8. तो फिर 6 पेन की कॉस्ट क्या होगी 5 × 6 इज 30 रुपीज़. तो देखिए जब यूनिटरी सिस्टम ये कहता है, आगे यहाँ पेन थे तो आपने पेन लिखा, यहाँ रुपीज़ है तो आपका आंसर भी रुपए में ही आएगा. तो अब इस यूनिटरी सिस्टम का हमारे इस 8 मार्क्स में क्या रोल है, इसको कैसे करते हैं आपने समझा. अब मैं बताने जा रहा हूँ. जिस सवाल में ये 3 टर्म्स एंड कंडीशंस होगी उसमें यूनिटरी सिस्टम लागू होगा. नंबर 1, आपका सवाल ओवर सब्सक्रिप्शन का होना चाहिए. ओवर सब्सक्रिप्शन किसे कहते हैं, जिसमें जनता जितने शेयर है, जैसे मान लेते हैं 10,000 शेयर आप करते हो और जनता 15,000 के लिए एप्लीकेशन देती है, उसे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन. सेकंड, जिसमें प्रोरेटा लगा दिया आपने. प्रोरेटा का मतलब क्या था, प्रोरेटा मैंने समझाया था. कुछ लोग हंसते हैं, कुछ रोते हैं, कुछ मुस्कुराते हैं. कुछ को हम पूरे शेयर दे देते हैं, कुछ को कुछ हाफ है हाफ देते हैं, कुछ को नहीं देते. तो दीज आर द 3 कंडीशन इन द प्रोरेटा. और थर्ड, उसी सवाल में फॉरफिटेड हो रहे हैं शेयर. अगर ये फॉरफीचर हैं, तीनों एक ही सवाल में अगर मिल जाते हैं, तो आपने डियर स्टूडेंट्स यूनिटरी सिस्टम यूज़ करना होगा. और यूनिटरी सिस्टम कैसे करना होगा, ध्यान से बी केयरफुल. देखिए प्लीज़, मैं एक इलस्ट्रेशन लेता हूँ 53, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा. 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेंथियर है. और मेन जो बात है मैं समझाने जा रहा हूँ, जिस स्टूडेंट को वर्किंग नोट बनाना आ गया मस्ट, उसको सवाल सारा का सारा आ गया. तो वर्किंग नोट मेन पार्ट एंड पार्सल है. वर्किंग नोट वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए. तो देखिए प्लीज़ वर्किंग नोट कैसे बनेगा और कैसे बनाया जाता है. एक कंपनी ऑफर्ड 1 लाख शेयर 10 रुपये के हिसाब से. एक कंपनी ने 1 लाख शेयर जनता में भेजे. 10 रुपये का एक शेयर है एट पार. 10 की चीज़ 10 में जा रही है. किस प्रकार से 3, 2.5, 2.5 और 2, 3 रुपीज़, 250, 250 एंड 2, 3, 2.5, 5.5, 7.5, 8, 2, 10. दिस इज एप्लीकेशन, दिस इज अलॉटमेंट, दिस इज फर्स्ट कॉल, दिस इज द सेकेंड कॉल. ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे 4 सर्कमस्टांसिस. आगे सवाल अब क्या कह रहा है, पब्लिक ने जो अप्लाइड किया. देखिए 2 वर्ड सामने आ रहे हैं. आपने एक साइड में ऐसे लिखना अप्लाइड और एक साइड लिखना अलॉटेड. जो अब सामने विशेष रूप से ध्यान रखना क्या है, अप्लाइड और अलॉटेड का क्या मतलब. अप्लाई कर रखा है, अलॉटेड 1 लाख शेयर अलॉट करने बस. और एप्लीकेशन आई जनता की 1,52,000 रुपये की. कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने प्रोरेटा अपनाया. सवाल में पता लगा और सब्सक्रिप्शन होगा. इसमें क्या अपनाया प्रोरेटा, ध्यान देना. देयर वाज द अलॉटेड प्रोरेटा बेसिस द एप्लीकेशन 150. 1,50,000 वालों को 1 लाख दिया, ध्यान देना. और 2,000 वालों कह दिया सॉरी, हम आपको एक भी शेयर नहीं दे सकते, नील. जिनको सॉरी बोला उनके पैसे वापस कर दो. तो देखो 3 रुपये के हिसाब से
2000 गुणा 3 बराबर 6000 रुपये, यहाँ लिख लेना BANK। ओके स्टूडेंट्स, और अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ यूनिटरी सिस्टम, उसको कैसे लागू करना है। प्लीज़ आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कौन कैंडिडेट था जिसने क्या पैसा नहीं दिया। ऑल शेयर पेड द अलॉटमेंट मनी एक्सेप्ट द शेयर होल्डर वन अलॉटेड 200 शेयर। एक शेयर होल्डर जिसके पास एनीवन XYZ कोई भी हो सकता है, एक शेयर होल्डर है जिसके पास 200 शेयर अलॉट किए थे, उस कैंडिडेट ने क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट मनी एक्सेप्टिंग हु वाज अलॉट 200 शेयर, द शेयर वर फॉरफिटेड, फर्स्ट कॉल वाज मेड देयरफॉर एंड देयर फॉरफिटेड शेयर रीइश्यू द मे बी दैट। इस बंदे ने शेयर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और इसके शेयर फॉरफिट कर लिए अलॉटमेंट के बाद ही। आपने क्या मैचिंग करना देखना आप ध्यान से। ये अप्लाइड वर्ड है, ये अलॉटेड वर्ड है। अलॉटेड से इस बंदे का अलॉटेड मैचिंग कर रहा है। दो चीज़ अगर मैचिंग कर जाए, अलॉट से अलॉट मिलेगा या अप्लाइड से अप्लाइड मिलेगा, जो दो चीज़ मैच कर रही है वो आगे होगी। अलॉट मैच किया, ये वाला आगे होगा, ये पीछे होगा, ये वाला। अगर मान लेते हैं यहाँ अप्लाइड वर्ड होता तो 1,50,000 आगे होते, ये पीछे होते, तो देखो क्या लगाना है, अब कैसे करना है। इफ यदि 1 लाख अलॉटेड हैं तो अप्लाइड कितने हैं, 1,50,000। एक है तो 15/10 और 200 शेयर अलॉट है तो गुना 200, 0 कैंसिल, ये होगा 300 शेयर। देखिए स्टूडेंट्स, 300 शेयर की एप्लीकेशन उस बंदे ने दी थी, हमने उसको शेयर कितने दिए थे, एक्सेस शेयर। 300 में से 200 घटा दो, कितने हैं एक्सेस शेयर, 100 शेयर। और एप्लीकेशन मनी कितनी है, 100 गुणा 3, तो आपके पास उसका 300 रुपये है। क्या उसको वापस कर दें, नहीं करेंगे। उसने 200 शेयर पे दे स्टूडेंट्स ₹2.50 के हिसाब से अलॉटमेंट के कितने रुपए देने थे, 500। 500 में 300 तो उसके आए पड़े हैं, तो उसको कितने नहीं आए, 200। इस पे क्रॉस करके ऐसे निशान लगा लेना, दिस अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड। अब नेक्स्ट, मुझे अलॉटमेंट पे रुपया कितना मिलना था, 1 लाख गुना ₹2.50 मेरे पास आने थे, 2,50,000 लेस 1,50 को 1 दिया तो डिफरेंस कितना था, 50,000 का। 3 के हिसाब से 1.5 लाख रुपए आपके पास आया पड़ा है, तो आप यूज़ कर सकते हैं अलॉटमेंट पे, यूटिलाइज्ड। 1.5 लाख मैंने यूज़ कर लिया, बच गए कितने, 1 लाख। 1 लाख में 150 200 मिले नहीं, ये घटा देंगे, आ गया 99,800। यहाँ जैसे आता स्टार का निशान लगा देना। दिस इज़ योर वर्किंग नोट। ये वर्किंग नोट डियर स्टूडेंट्स अगर आपके समझ में आ गया तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुका है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 8 मार्क्स के रिगार्डिंग में। अगर ये वर्किंग नोट आपको समझ में आ गया, हम काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे आगे, वीडियोस जो आएंगे, लेकिन प्लीज़ ध्यान से समझना क्या है जो मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ 1 लाख क्यों लिखा, क्योंकि अलॉटमेंट से अलॉटमेंट मैचिंग किया मैंने। यहाँ एप्लीकेशन वर्ड है तो उत्तर अप्लाइड आया, 300 अप्लाइड। 200 तो हमने शेयर दिए थे, तो एप्लीकेशन कितने, 100 फालतू हैं। 100 पे उसका 300 रुपये हमारी जेब में है, हम वापस नहीं करेंगे। उसने रुपया कितना देना था, 500। 500 में 300 मैंने यूज़ कर दिया, तो 200 उसका नहीं मिला, क्रॉस निशान लगा दिया। अलॉटमेंट पर रुपया कितना मिलना था, 1 लाख गुना ₹2.50 से 2.5 लाख रुपए। यूज़ कितना कर सकता हूँ, 1.5 लाख रुपए। तो 1 लाख बच गया, 200 मिला नहीं, मैंने क्रॉस वाला जो निशान था यहाँ ले आया, 99,800 द अमाउंट रिसीव्ड ऑन द अलॉटमेंट। अब व्हाट मेक जनरल एंट्री। अब जनरल एंट्री सेम डिट्टो वैसे ही जैसे आप करते हुए आ रहे हैं। हर एंट्री को अब देखिए मैं आपके सामने लेके आता हूँ ऑन बोर्ड। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 1.5 लाख गुना 3, 1,52,000, 1,52 गुना 3, 3 दूनी 6, 4,56,000 रुपये आपकी जेब में आए। शेयर एप्लीकेशन का पैसा आपके पास 4,56,000 है। कैपिटल कहते हैं मुझे चाहिए 1 लाख गुना 3, 3 लाख रुपए। अलॉटमेंट पे कितना यूज कर दिया आपने, 1,50,000। और सॉरी क्या लिखा था, बैंक 6,000 रुपये। दिस इज द एंट्री नंबर सेकंड, दिस इज द फर्स्ट।
थर्ड एंट्री। शेयर अलॉटमेंट में मुझे क्या रुपये मिलना चाहिए? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2.5 लाख रुपए आने चाहिए मेरे पास। लेकिन आंख बंद करके लिख देना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट वर्किंग नोट में जहाँ पे आपने सटार का निशान मारा था और सटार का निशान लगाया था 99,800 पे। ओके, और तुरंत आपने इस शेयरों को फोरफीट कर लिया। 200 शेयर आपने फोरफीट किए। फोरफीटर की क्या एंट्री होती है? फोरफीटेड करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट यहाँ तक कितना था? 3 + 2.50 2.5 5.5 200 × 1100 टू शेयर अलॉटमेंट। डियर स्टूडेंट, यहाँ ध्यान रखना, जो मैंने ये निशान मारा था ना वो अमाउंट लिखना है यहाँ पर, जो निशान मैंने यहाँ मारा था, और वो निशान था 200 पे। और टू शेयर फोरफीचर 1100 से हम 200 घटा दें, 900 रुपये शेयर फोरफीटेड कर दिए। ओके स्टूडेंट्स, चलो जी। उसके बाद शेयर फर्स्ट कॉल पे क्या पैसा मिलना चाहिए? टू शेयर कैपिटल। अरे फर्स्ट कॉल पे 200 शेयर तो फोरफीट कर लिए, तो इनके तो पैसा आएंगे नहीं। हमारे पास 1 लाख गुणा 2.5 लाख रुपए आने थे, लेकिन 2.5 लाख में से 500 तो आएंगे नहीं, तो आपके पास आएंगे 2,49,500। ओके, और इतना ही पैसा मुझे प्राप्त हो गया क्योंकि किसी ने मना नहीं किया। फिर उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 2,49,500। उसके बाद फाइनल कॉल के कितने आने चाहिए? फाइनल कॉल कितने रुपए थी आपकी? कहता है फाइनल कॉल अभी नहीं मांगी है। देयर वार द फोरफीटेड फर्स्ट कॉल, द फर्स्ट कॉल मेड देयर फोरफीट से इशू ऑफ द 9 रुपये पर शेयर, फाइनल कॉल वाज नॉट मेड। डियर स्टूडेंट्स, फाइनल कॉल अभी नहीं मंगवाई है, उससे पहले शेयर अभी इशू हुए 200। ये बैंक अकाउंट डेबिट आपकी 10 की चीज़ कितने में जा रही है? 9 रुपये में, 1800 में। नुकसान कितना हो रहा है आपको? 200 रुपये का। और टू शेयर कैपिटल 2000 रुपये। ध्यान देना, 900 रुपये का फ़ायदा, 200 का नुकसान। तो हाउ मैनी अमाउंट ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व? तो यहाँ पर सॉरी, ये शेयर पता क्या है? 9 रुपये 8 रुपये पेड अप मानते हुए, 10 रुपये नहीं, 9 रुपये में जा रहा है 8 रुपये की चीज़। तो बैंक अकाउंट डेबिट रुपये आया आपका 1800, जबकि कैपिटल कहती है रुपये मेरा चाहिए 1600। तो 2 रुपये जो फालतू है वो शेयर SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 200 रुपये। अगर फुल्ली पेड होता ना तो जो एंट्री मैंने पहले की थी वो होगी। अब इन्होंने क्या कर रखा है? 9 रुपये आए, 8 रुपये पेड अप, क्योंकि 2 रुपये तो फाइनल कॉल के अभी मंगवाई ही नहीं है। 8 की चीज़ के 9 रुपये रिसीव्ड हुए आपको, 1 रुपये का फ़ायदा हुआ, SPR पे गया है। 900 का फ़ायदा, नुकसान हुआ ही नहीं। तो शेयर फोरफीचर ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व 900 रुपये ट्रांसफ़र हम कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था 53 के रिगार्डिंग। एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखिए, और उसका भी वर्किंग नोट थोड़ा ध्यान से समझिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको वर्किंग नोट अगर समझ में आ रहा है तो सवाल बहुत कुछ आपके समझ में आ रहा है। क्या है? पर्टिकुलर एप्लीकेशन है 4 लाख की और एक शेयर है 10 रुपये का। कैसे आया? एप्लीकेशन 532, ये एप्लीकेशन, ये अलॉटमेंट और ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 5 रुपये, 3 रुपये और 2 रुपये। 5 3 8 2 कितने हो गए? 10 रुपये। चलो जी, एप्लीकेशन कैसे हुए? 5 लाख की मिली, तो यहाँ वर्ड क्या लिखते हो? अप्लाइड। और यहाँ क्या लिखते हो डियर स्टूडेंट्स? अलॉटेड। यहाँ हो गया 5 लाख और यहाँ पर कितने हैं? 4 लाख। कंपनी ने क्या किया? अंडरलाइन 2 लाइन कर लेना यहाँ पे। कंपनी ने प्रोरेटा अपनाया, कहा अलॉटमेंट एंड एप्लीकेशन 20,000 शेयरों को रिफ्यूज़ कर दिया। 20,000 को कहा नील, सॉरी, पैसा वापस कर देंगे। टू अलॉट फुल ऑफर है 80,000 वालों का, आपको 80,000 का 80,000 देते हैं, नो टेंशन। बाकी बचे हुए क्या कैंडिडेट? अलॉट द अवेलेबल प्रोरेटा अमॉन्ग द एप्लीकेशन। इसका जोड़ आना चाहिए 4 लाख, तो ये बच गए 3,20,000। इसका जोड़ आना चाहिए 5 लाख, तो ये होगा 4 लाख। लो भाई, इसका जोड़ 5 लाख होगा और इसका जोड़ होगा 4 लाख।
इसका पैसा वापस 20,000 गुणा 5 1 लाख रुपया, आप लिखना BANK, ये तो वापस चला जाएगा। 4 को 3 बीस तो डिफरेंस, इसकी कोई टेंशन नहीं, छोड़ दो इसको। 3 बीस 80 डिफरेंस आ रहा है। 80,000 5 के हिसाब से आपके पास पता कितना रुपये लाख है, 4 लाख रुपए आ रहे हैं। और देने कितने थे, 3 20 पे 3 के हिसाब से 3 दूनी 9 लाख है, 60,000 देने थे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप 4 लाख रुपए यूज़ कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं, 4 लाख कैन बी यूटिलाइज्ड। हम 4 लाख रुपए यूज़ कर लेंगे। ओके चलो 4 लाख आप यूज़ कर सकते हैं, कैन बी यूटिलाइज्ड। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ इसमें हुआ क्या, इस सवाल में हुआ जो मैं चेक पॉइंट पे डालना है, एप्लीकेशन अलॉटेड द बेसिस द डिड नॉट द पे द अमाउंट ऑफ द अलॉटमेंट ड्यू ऑन कॉल 400 शेयर वर फॉरफिटेड। डियर स्टूडेंट, किसी को हमने 400 शेयर दिए थे, अलॉटेड थे, कुछ भी ना लिखा हो ना तो भी अलॉटेड ही मानेंगे। जैसे कहते हैं एज 400 शेयर फॉरफिटेड, तो अलॉटेड माना जाता है। और अप्लाइड है तो अप्लाइड वर्ड दिया होगा। तो अब हमने कैसे करना है यूनिटरी सिस्टम में। अलॉटेड थे 3,20,000, ध्यान देना। 3 20 वालों को कितने दिए, 4 लाख। एक को कितने देंगे, 40/32, और 400 शेयर को गुणा 400, काटो, 4 दाई 40, 4 8 32, 8 पंजे 40, 500 शेयर। ये आए एप्लीकेशन 500 की। एक्सेस कितने हो गए, 500 में से 400 तो हमने उसको दिए थे, तो एक्सेस कितने हो गए, 100 शेयर। 100 पे गुणा 5 के हिसाब से उसके 500 रुपये आ रहे हैं आपके पास। और अलॉटमेंट के बनते कितने हैं, 400 शेयर पर अलॉटमेंट मनी कितना था, 3 रुपया था। 3 के हिसाब से हो गए 1200। 500 आपके पास आ रहे हैं, यूज कर सकते हो। 700 आते क्रॉस का निशान लगा दिया इन लोगों ने। एक्चुअल में अलॉटमेंट पर रुपया कितना मिलना था, कितना था, 4 लाख। सर 3 रुपये का, जेब में रुपया आना चाहिए 12 लाख। 12 लाख में हमने यूज कितना कर लिया था, आपने साइड में लिखा था 4 लाख रुपए। 4 लाख यूटिलाइज्ड, तो बच गया कितना, 8 लाख। 8 लाख में मिले कितने, नहीं 700, तो कितना आया, 7,99,300। और यहाँ क्या बोला था मैंने, स्टार का निशान। तो डियर स्टूडेंट्स, 7,99,300 स्टार लगाने के बाद मैं ये कह सकता हूँ ये सवाल आपकी रीच में आ चुका है। वर्किंग नोट विशेष रूप से ध्यान रखें, विदाउट ए वर्किंग नोट आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए प्लीज़ वर्किंग नोट आपको समझ में आ गया है। वर्ड यूज़ ऑफ कैश बुक का दे रखे हैं। बैंक की सारी एंट्री आपकी कहाँ चली जाएगी, कैश बुक में चली जाएगी। पर्टिकुलर एंट्री आप कर सकते हैं। वर्किंग नोट पर ही आपका सवाल हो चुका है। तो ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब आपने अपने होमवर्क की तरफ बढ़िए। आपका होमवर्क क्या है डियर स्टूडेंट्स, कुछ इलस्ट्रेशन फिर बता रहा हूँ आप खुद करेंगे, कुछ इलस्ट्रेशन मैं खुद लेकर चलूँगा। तो इसलिए प्लीज़ आपने कहाँ तक करना है एक विशेष रूप से मैं बता देता हूँ। आपने 56 तक करने हैं। अब इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 56 इन द प्रैक्टिस नोटबुक एंड एक्सरसाइज रिगार्डिंग 1 to 56 इन द फेयर नोटबुक। एनी प्रॉब्लम प्लीज़ कॉन्टैक्ट माई व्हाट्सअप नंबर 9416586639। Okay student, thank you, stay home, stay safe, goodbye, have a good day.